हरे कृष्णा। आज वरुथिनी एकादशी है, तो आपको मैं एकादशी के बारे में सुना रहा हूँ, जरा ध्यानपूर्वक से सुनिए। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है और इस श्लोक को परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से मानदाता तथा धुनाधार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक से प्राप्त हुए, जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी मनुष्य को प्राप्त होता है। वही फल इस वरुथनी एकादशी के व्रत का रखने मात्रा से प्राप्त हो जाता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिलदान है। तिलदान से बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य से अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों से कन्यादान को भी इस दान से भी समान बताया गया। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यमान विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर सकता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने का विचारवान नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसे पुण्य संज्ञा बताने से चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त होता है। राजन रात को जागरण करके जो भगवान विष्णु पूजन करते और वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप विरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज ने रहने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, उसके पढ़ने और सुनने से ही गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। सुनने से सास गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु से प्रतिष्ठित होता है। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे सब पापों का मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण।